से बड़ा पॉइंट, आप यकीन करो इस पॉइंट पे इनकी मां मर जाएगी, इन गंदी आंटियों की। और वो जो नामर्द टाइप के मर्द फिर रहे थे उधर सो कॉल्ड, वो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आज हमारे साथ आए ख्वाजा सरा कुछ, और उन्होंने बैनर उठाया हुआ बड़ा सा कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, और मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी, इसी माइक पे खिताब कर रही थी वो कि अगर मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी होती तो मैं ख्वाजा सरा की जगह मर्द पैदा हो जाता या औरत पैदा हो जाती, मेरे जिस्म पे उसी की मर्जी और मैं हर हाल में खुश हूं। और ख्वाजा सरा ने, मैं समझ रहा हूं जिस तरह की चमाट मारी है उन गंदी आंटियों को, इतनी चमाट हम भी नहीं मार सकते। तो दूसरा मुतालबा जो माना गया है, जो ये पर तोल रहे थे, आपने देखा था यहाँ हम जिन्स परस्ती की बातें हुई कि मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, ये सारी चीजें। और वो तंजीमों पे $10 मिलियन की वो ट्वीट हमने देखी जिसपे वेरीफाइड अकाउंट के साथ अमेरिकन कहता है कि पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किए गए, कि जेंडर पे हम काम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस $10 मिलियन पे भी लात मार दी चुकी है, और वो ये है कि तमाम ऐसी तंजीमात जो किसी भी तरह हम जिन्स परस्ती को फरोग देने में शामिल हैं, उन पे पाबंदी आयद की जा चुकी है। और एक और जो ये मेरे भाई कह रहे थे कि मीडिया से रिलेटेड बात हुई, आप लोग क्या मालवी सिरमत को रोजान आइंदा मीडिया पे देखना चाहते हैं कि नहीं? आइंदा किसी गंदी और नाजायज औलाद को मीडिया पे देखना चाहते हैं या नहीं? तो आपको मुबारक इस बात की होनी चाहिए, मंसूर अली खान को भी बताएं, ऐसे तमाम अफराद जो नजरिया पाकिस्तान और रियासती अदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इन सब पे मीडिया पे पाबंदी आयद कर दी गई है। मुझे ये कहते, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा? मुझे ये कहते ओ जी वो फ्लैग फ्रांस का नहीं था। मैं कहा और क्या तेरे प्यो का था? नहीं वो हमारी एनजीओ का था असल में। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी एनजीओ का था, फ्रांस से मुताबिकत रखता था? कहते जी रखता था। मैंने कहा तो क्या तुक बनती है जब इतना इशू बना हुआ है उम्मत मुस्लिमा में फ्रांस के खिलाफ ऐसी चीज को दोबारा शोशा छोड़ने का? नहीं तो एनजीओ का है। मैंने कहा फिर ठीक है, इंडिया का फ्लैग लो, एक नुक्ता और डाल दो और जीएचयू के बाहर जाके लहराओ कि हमारी एनजीओ का फ्लैग है, फिर तो वो तुम्हें बताते हैं एनजीओ कैसे कहते हैं। इस तरीके से तो कल कोई इजराइल के झंडे के साथ जाके एक नुक्ता डाल दे और बोले जी हमारी एनजीओ के पूरे पाकिस्तान में फैला दे, ये चीज नहीं चलेगी भाईजान। और आज हमने ये चीज इस अवाम को नहीं बताई थी, क्योंकि जब हम ये बात पहले सोशल मीडिया पे जिक्र कर लेते हैं तो होता क्या है कि उसका काउंटर नैरेटिव के लिए पहले से ही वो लिबरल जो लॉबीज हैं वो मैदान में आ जाती है और उस चीज को करने नहीं देती। तो वो चीज सबसे बड़ी कामयाबी जो पिछले 45 सालों से हमारे बाप, हमारे वालिदैन, हमारे आप में से कई जो जवान हैं उनके तो दादा भी जो मजमून एफएससी में पढ़ते आ रहे थे, उस मिस्टर चिप्स को भी चेंज कर दिया गया है। अगले साल नहीं पढ़ोगे इंशाअल्लाह। उसकी जगह इस पे कमेटी बिठा दी गई है कि कौन से इस्लामी हीरो, क्या सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़ाया जाए या नूरुद्दीन संगी को पढ़ाया जाए, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया जाए या तारिक बिन जियाद को पढ़ाया जाए। हमारी मुज़ाकराती कमेटी में एक पीएचडी स्कॉलर था हमारा मलिक वकास सलीम, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था नौमान भाई। तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदारिस, स्कूल्स के स्टूडेंट्स, हमारी बहनें जो आज शरीक हुई हमारे साथ, मीडिया की जो खवातीन आई वो हैरान थी कि यार हम तो औरत मार्च में खुद को इतना सिक्योर फील नहीं कर रहे थे जो औरतों के लिए निकला था, जितना हम यहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं कि हम गुस्सी नहीं है कि पहले ही लोग हमारे लिए जगह छोड़ देते हैं और चेन बना के हमारी हिफाजत करते हैं। मैं क्या दिस इज व्हाट इस्लाम इज।
دوستان ذی وقار، ہم مٹھی بھر لوگوں نے، ہم جسے چھوٹا طبقہ کہا جاتا تھا، اس نے آج وہ کچھ منوا لیا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب ہوتا صرف یہ ہے کہ کئی چیزیں حکومت مان لیتی ہے، امپلیمنٹ نہیں کرتی، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اسے فالو اپ میں رکھیں گے، اور ایک چیز میں مجھے آپ کی فیور چاہیے ہوگی کہ کراچی اور لاہور کے کوئی دوست ہیں، وہ بھی اسلام آباد کے بھی، جہاں جہاں پہ کسی قسم کا متنازع چیز ہے، اس کے ایویڈنسز ان بندوں کے نام کے ساتھ ہمیں دیے جائیں، فی الفور مقدمے درج ہوں گے، یہ بھی وعدہ کیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایوانوں تک آواز جانی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟